तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग सीखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और इसी का निक नेम है और बॉक्स प्रोडक्ट, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। बेसिकली ये होता क्या है, तो द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज डिफाइंड फॉर थ्री वेक्टर्स एंड इट इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द वेक्टर विथ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अदर टू। व्हाट इट मीन्स, ये कहना क्या चाह रहा है वो देखो। तुम्हारे पास थ्री वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए बी सी। तो किसी दो वेक्टर का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट, मतलब मैंने बी क्रॉस सी लिया, उसका ए के साथ डॉट किया, या मैंने ए क्रॉस बी उठाया, सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, तो दिस और इसका फाइनल आउटपुट एक स्केलर आता है। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच ही डॉट लगाते हैं। ठीक है, तो अब ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा या ए क्रॉस बी डॉट सी लिखा, तो इसको हम लोग इस तरह से क्लोज ब्रैकेट जैसा ए बी सी ऐसे लिख देते हैं। तो या हम ये लिखें या इसको हम ए डॉट बी क्रॉस सी लिखें, या हम इसको ए क्रॉस बी डॉट सी लिखें, ये सभी एक ही बात है। ठीक है, तो इसको हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट या मिक्स्ड प्रोडक्ट भी कहते हैं। और रिजल्ट ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा स्केलर आएगा। ठीक है, तो अब जैसे डॉट प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली क्या देता था, प्रोजेक्शन। क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता था, एरिया। इसी तरह एसटीपी ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो, तो अगर ए बी सी जो है, अगर मैंने इस 3D फिगर जिसे हम लोग पैरेललोपिप्ड कहते हैं, ठीक है, पैरेललोपिप्ड का ये को टर्मिनस एजेज है। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो इस फिगर का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगा ए क्रॉस बी डॉट सी। तो ये पैरेललोपिप्ड क्या होता है, तो जिसका हर एक फेस पैरेललोग्राम हो। ठीक है, तो इसको विजुलाइज करने के लिए तुम ऐसा देख सकते हो। ठीक है, जो इस डायग्राम को देखो, यहाँ से ये एक पैरेललोपिप्ड है, ये मैंने इसको इंडिकेट किया ओरिजिन, इसके डायरेक्शन में ये मैंने वेक्टर ए लिया, ये वेक्टर बी लिया, ये वेक्टर सी लिया। तो अगर तुम ए क्रॉस बी लिया तो तुम्हें ये बेस एरिया मिल गया। अब ए क्रॉस बी लिया तो तुम क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ रखे हो, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो ये हो गया ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो एन कैप का डायरेक्शन ये है। अब अगर हम यहाँ एन कैप पे वेक्टर सी से यहाँ पर प्रोजेक्शन डाल दो, परपेंडिकुलर डाल दो, मतलब वेक्टर सी कॉस ऑफ दिस एंगल क्या इंडिकेट करेगा, तो वो इंडिकेट करेगा हाइट ऑफ दिस पैरेललोपाइप्ड। गॉट इट? ये क्या इंडिकेट करेगा, हाइट ऑफ दिस पैरेललोपाइप्ड। तो यहाँ पर मैंने ए क्रॉस बी डॉट सी लिखा, ए क्रॉस बी के बदले मैंने लिखा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए डी बी। ए क्रॉस बी होता क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ से जो एन कैप आया वो एन कैप और ये वेक्टर सी जो है उसका डॉट प्रोडक्ट देखो। तो एन कैप डॉट सी इज नथिंग बट हाइट, और तुम्हें मालूम है बेस एरिया इनटू हाइट क्या इंडिकेट करेगा, वॉल्यूम ऑफ दिस क्लोज्ड फिगर। तो एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट इज वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिप्ड। ठीक है, तो एरिया
अब इस रिलेशन को ध्यान में रखो, अगर पैरेललोपाइप्ड का कोटर्मिनस एजेस वेक्टर फॉर्म में दिया है तो इसका सीधे एसटीपी निकाल लेना। और एक सिंपल रिलेशन यहाँ से क्या कंक्लूड हुआ, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब अगर मुझे यहाँ से कुछ भी चाहिए, मुझे हाइट चाहिए, वॉल्यूम दिया है, बेस एरिया दिया है, तो हाइट निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड अपॉन एरिया ऑफ द बेस। या एरिया ऑफ द बेस चाहिए तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड डिवाइडेड बाय हाइट। गॉट इट। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हुआ। ठीक है, ज्योमेट्रिकली ये क्या इंडिकेट करेगा। अब आओ तुम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी, if vector A, B, C are cyclically permuted then value of STP remains same। cyclically permuted का मतलब क्या हुआ, अगर हम ऐसे रैंडम ऑर्डर में ना लेकर के, मान लो ऐसा लिया मैंने A B C, तो अगर हमने A B C लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, A डॉट B क्रॉस C, या हमने यहाँ से लिया B से उठाया ऐसे, ठीक है, तो BCA, तो BCA का मतलब क्या होगा, B डॉट C क्रॉस A। या मैंने अगर C से लिया तो CAB, तो इन सब का STP सेम रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब यू कैन से ABC इक्वल्स टू BCA इक्वल्स टू CAB। ठीक है, और अगर तुमने साइक्लिसिटी चेंज किया, साइक्लिसिटी चेंज करने का मतलब क्या हुआ, जैसे तुमने A डॉट B क्रॉस C लिया, तो अगर मैंने यहाँ पर ABC के बदले ACB लिख दें तो तुम खुद समझ सकते हो, C क्रॉस B अगर लिखना हुआ तो माइनस लगाना पड़ेगा, तो फिर यहाँ क्या लिखना होगा, माइनस ऑफ दिस। ठीक है, तो अब आते हैं अगला प्रॉपर्टी। फर्स्ट तो समझ में आ गया ना, तो इफ ABC आर साइक्लिकली परम्यूटेड देन वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिमेन्स सेम। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या आ रहा है यहाँ, second property, the change of cyclic order of vectors in STP change the sign of STP। STP का फुल फॉर्म स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बट नॉट द मैग्नीट्यूड। तो जो मैंने भी एक्सप्लेन किया, अगर ABC है मैं, तो तुम चाहो तो STP ऑफ ABC को इस तरह से भी लिख सकते हो, STP ऑफ ABC इज like A क्रॉस B डॉट C और A डॉट B क्रॉस C, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो अगर तुमने इसको चेंज किया, ठीक है, तो A क्रॉस B को तुम माइनस ऑफ B क्रॉस A लिख सकते हो। इस रीजन से अगर तुमने इसको इंटरचेंज किया तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मान लो बॉक्स ऑफ ABC 5 आ रहा है तो बॉक्स ऑफ BAC -5 आएगा, बस इतना का ही डिफरेंस रहेगा। गॉट इट, यहाँ तक आ गया समझ में। अब आओ अगला प्रॉपर्टी, तो इन STP पोजिशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। ठीक है, तुम डॉट एंड क्रॉस के पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हो, उससे क्या होगा, लेकिन उसका साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रखना होगा। ठीक है, प्रोवाइडेड साइक्लिक ऑर्डर ऑफ वेक्टर रिमेन्स सेम। तो अगर अब यहाँ 3 वेक्टर्स है A B C और ये साइक्लिक ऑर्डर में है, तो मैंने A क्रॉस B डॉट C लिखा,
या तुमने पहले बी क्रॉस सी लगाया फिर डॉट लगाया, दोनों का मतलब बॉक्स ऑफ ए बी सी ही होता है, एस टी पी ऑफ ए बी सी ही होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी 3 क्या कहता है, पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज विदाउट अल्टरिंग प्रोडक्ट, मतलब विदाउट चेंजिंग देयर साइक्लिक ऑर्डर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखो, अब तुम्हारे पास 3 वेक्टर्स हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ए क्रॉस बी डॉट सी अगर मैनुअली निकालोगे तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तुम्हें ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, फिर सी के साथ डॉट लगाना पड़ेगा। तो उसको करने की बजाय तुम सीधे ए क्रॉस बी डॉट सी लिख रहे हो, तो यहाँ वाला वेक्टर का कंपोनेंट फर्स्ट रो में डालो, इस वेक्टर का कंपोनेंट सेकेंड रो में डालो, इसका थर्ड रो में डालो, और इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दो। और सारे बच्चे एक बार डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लेना, क्योंकि इसके प्रॉपर्टीज मैक्सिमम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देना, इस डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी सेम वैल्यू ए क्रॉस बी डॉट सी का होगा। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कह रहा है द एसटीपी ऑफ 3 वेक्टर्स इज 0 इफ एनी 2 ऑफ देम आर इक्वल। ऑब्वियसली यहाँ पर इसको 2 लॉजिक से प्रूफ कर सकते हो। पहला लॉजिक, अब यहाँ पर 3 डिफरेंट वेक्टर्स है ए बी सी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बी की जगह ए लिख दिया, तो इसको तुम क्या लिखते हो, ए क्रॉस बी डॉट सी लिखते हो। और जैसे ही तुमने बी को ए से रिप्लेस किया तो 2 सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। नल वेक्टर मल्टीप्लाइड विथ अनदर वेक्टर इज 0 वेक्टर, मतलब ये 0 आएगा, ए क्रॉस ए 0 आता है। ठीक है, या तुम इसको इस लॉजिक से भी जस्टिफाई कर सकते हो, एस टी पी ऑफ ए बी सी एक डिटर्मिनेंट होता है, और तुम्हें मालूम है किसी डिटर्मिनेंट का अगर 2 रो एक जैसा हो गया तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, मतलब कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम एक जैसा हो गया तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, अब और नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो ये भी देखो एग्जैक्टली डिटर्मिनेंट से कनेक्टेड है। तुम्हें मालूम होगा अगर कोई स्केलर जैसे एक्स ऑफ ए, एक्स ऑफ बी, एक्स ऑफ सी डिटर्मिनेंट में है। ठीक है, तो अगर कोई स्केलर सेम नंबर किसी रो या कॉलम में मौजूद है तो उसको डिटर्मिनेंट से बाहर ला सकते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर भी सेम लॉजिक है, लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी। अगर लैम्डा कोई स्केलर है और वो इनमें से किसी एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाइड है तो एस टी पी में तुम डायरेक्ट इसको एस टी पी से बाहर निकाल सकते हो, यानी डिटर्मिनेंट से बाहर निकाल सकते हो। ये एस टी पी इज़ नथिंग बट डिटर्मिनेंट, समझो दिमाग में। सेम लॉजिक, अगर मान लो ये ए मल्टीप्लाइड है x1 x2 x3 के साथ, बी मल्टीप्लाइड है y1 y2 y3 के साथ, सी मल्टीप्लाइड है z1 z2 z3 के साथ। तो फर्स्ट रो से ए कॉमन ले लो, सेकंड से बी, थर्ड से सी। तो ए बी सी कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। ठीक है, यूजिंग डैट लॉजिक, अब यहाँ 3 स्केलर्स हैं, सभी L मान लो मल्टीप्लाइड विथ A, M मल्टीप्लाइड विथ B, N मल्टीप्लाइड विथ C। तो एस टी पी ऑफ एल ए एम बी एन सी वी कैन राइट L इंटू एम इंटू एन ऑफ एस टी पी ए बी सी। अब ये जो प्रॉपर्टी 5 था उसी को दोबारा यहाँ लिख दिया गया है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स इज 0 इफ एनी 2 ऑफ देम आर पैरेलल और कोलिनियर।
दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल और कोलिनियर होता है तो फर्स्ट वेक्टर इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सेकेंड वेक्टर लिखते हैं। अगर मान लो ए बी सी है और इसमें से कोई दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो गया या कोलिनियर हो गया, तो इस वेक्टर के बदले मैं यहाँ के टाइम्स ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ वेक्टर बी लिख दूं। तो इसको मैंने लिख दिया के टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। अब के बाहर निकालो तो तुमने अभी अभी पढ़ा है दो सेम वेक्टर रहा तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। इससे ये पता चला जो अगर तीन में से कोई दो वेक्टर आपस में पैरेलल या कोलिनियर है तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारे स्टेटमेंट को क्लैरिटी के साथ लिख लो अपने नोटबुक में। नाउ मूविंग अहेड, अगले पॉइंट की ओर मूव करो। अगला प्रॉपर्टी देखो क्या कहता है। तो अगर यहाँ चार वेक्टर है, ठीक है, ए बी सी डी, एस टी पी ऑफ ए प्लस बी सी डी, इसको हम एस टी पी ऑफ ए सी डी प्लस बी सी डी लिख सकते हैं। इसका डायरेक्ट रिलेशन डिटर्मिनेंट के सेपरेशन प्रॉपर्टी से है। तुम्हें मालूम होगा डिटर्मिनेंट में अगर एक प्रॉपर्टी ऐसा है जो x1 प्लस अल्फा, x2 प्लस बीटा, x3 प्लस गामा, और यहाँ ए बी सी है, यहाँ A1 B1 C1 है, तो इसको जब सेपरेट करोगे तो दिस विल लुक लाइक x1 x2 x3 ए बी सी A1 B1 C1 प्लस ऑफ अल्फा बीटा गामा। यूजिंग दैट लॉजिक हम इस बॉक्स को, इस एसटीपी को दो अलग अलग एसटीपी में लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और तुम इसको चाहो तो मैथमेटिकली भी, ये तो डिटर्मिनेंट का लॉजिक था, यू कैन प्रूव दिस बाय मैथमेटिकली ऑल्सो। मैथमेटिकली किसे प्रूफ करेंगे, देखो ध्यान से। तो दिस इज एस टी पी ऑफ ए प्लस बी सी डी। तो इस रिजल्ट को मैं ऐसा लिख दूं, ए प्लस बी क्रॉस सी डॉट डी। अब क्रॉस प्रोडक्ट में राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। इट इज सेम एज ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी डॉट डी। सेपरेट करो। तो अब इस रिजल्ट को यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस सी डॉट डी प्लस बी क्रॉस सी डॉट डी। तो क्या मैं इसको बॉक्स ऑफ ए सी डी लिख दूं, इसे बी सी डी लिख दूं, प्रूफ हो गया। ठीक है, now come to next property, the necessary and sufficient condition for, yes this is very important result। अब अगर थ्री वेक्टर आपस में कोप्लेनर है तो एक कंडीशन क्या बताया था, लीनियर कॉम्बिनेशन में उसमें से किसी एक को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब ये सब करने का जरूरत नहीं है, सीधे उसका एसटीपी निकालो। अगर थ्री वेक्टर का एसटीपी 0 आ गया तो इस बात की गारंटी है जो तीनों वेक्टर सेम प्लेन में लाई करेगा, कोप्लेनर होगा। ठीक है, और तुम इसको इस तरह से भी जस्टिफाई कर सकते हो, जो तुम्हें मालूम है ए क्रॉस बी जो होता है इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी अगर ए एंड बी के प्लेन में परपेंडिकुलर है तो ए क्रॉस बी वेक्टर्स, ए क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलर टू सी ऑल्सो। अगर कोप्लेनर हुआ तो मान लो जिस प्लेन में ए
वेक्टर ए है, जिस प्लेन में वेक्टर बी है, और अगर ए बी सी को प्लेनर है तो सी भी उसी प्लेन में होगा, तो जो ए क्रॉस बी होगा वो बी के साथ भी परपेंडिकुलर होता है, ए के साथ भी होता है, तो पक्का सी के साथ भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ए क्रॉस बी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इसका मतलब एस टी पी ऑफ ए बी सी 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर ए बी सी को प्लेनर है, सेम प्लेन में है, तो उसका एस टी पी गारंटेड 0 आएगा। ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, कम टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो अब मान लो यहाँ पर आई जे के अलावा ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, and u v w are the new set of vector and u is linear combination of abc। ये एक वेक्टर आया, ये अनदर वेक्टर है इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ abc। तो अगर u v w abc के लीनियर कॉम्बिनेशन में 3 डिफरेंट वेक्टर है, तो अब मुझे u v w का एस टी पी पूछा है। तो अगर मैं इसको फॉर्मली ऐसे लिखूं तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। यू वी डब्ल्यू को अगर मैं इस तरह से इवेलुएट करना चाहूं तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी लेंदी। ठीक है, तो तुम वहाँ सीधे क्या करना, ये वाला प्रॉपर्टी इन्वॉल्व अप्लाई करना। यू वी डब्ल्यू कहा तो इसको थोड़ी देर के लिए आई जे के ट्रीट करके जो हम एस टी पी ऑफ ए बी सी के साथ करते थे सेम यहाँ करेंगे। एस टी पी ऑफ यू वी डब्ल्यू, इस वेक्टर का ए बी सी का स्केलर कंपोनेंट फर्स्ट रो, दूसरे वेक्टर का सेकेंड, तीसरे वेक्टर का ये, साथ में मल्टीप्लाइड विथ एस टी पी ऑफ दीज 3 वेक्टर। ठीक है। तो अब जैसे मान लो सपोज वेक्टर अल्फा दिया है 3a + 2b + 4c, वेक्टर बीटा दिया हुआ है a - b, वेक्टर गामा दिया हुआ है b - 2c। मुझे एस टी पी ऑफ अल्फा बीटा गामा चाहिए, तो व्हाट आई विल राइट, 3 2 4 1 - 1 0 0 1 - 2 टाइम्स ऑफ एस टी पी ऑफ ए बी सी। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, ये कैलकुलेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये देखो ऑब्जेक्टिव पर्पज से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब मान लो 4 पॉइंट है ए बी सी डी, अब इनको कोप्लेनर प्रूफ करना है। तो जैसे तुम लीनियर कॉम्बिनेशन के वक्त करते थे, क्या करते थे, किसी एक को ओरिजिन ट्रीट करते थे इनिशियल पॉइंट मान के, तो ए से बी को ज्वाइन कर दो, ए से सी को ज्वाइन कर दो, ए से डी को ज्वाइन कर दो। मतलब ए बी वेक्टर निकालो विच इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सी वेक्टर निकालो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डी वेक्टर निकालो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और उनका एस टी पी 0 कर दो। उनका एस टी पी निकालो और 0 आ गया तो कोप्लेनर हो जाएगा। इसी रिजल्ट को हालांकि प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमेशा इसको यूज करना, और ये ऑब्जेक्टिव पर्पस से याद रखना। अगर ऑप्शंस में वन ऑफ द कंडीशन ऐसा लिखा है ए बी सी डी को प्लेनर है तो डी बी सी, डी सी ए, डी ए बी, इन सब का सम ए बी सी के इक्वल आएगा। ठीक है। अब यहाँ अगर ए बी सी राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म कर रहा है तो जो यहाँ स्केलर की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और अगर वो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम फॉर्म कर रहा है तो ए बी सी की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 0 आएगी। तो कभी कभार क्वेश्चन में बोल देगा ये लेफ्ट हैंडेड सिस्टम क्रिएट कर रहा है या राइट हैंडेड सिस्टम क्रिएट कर रहा है,
तो एक बात का वहाँ ध्यान रखना, जो अगर बोल दिया जी ABCD फॉर्म्स राइट हैंडेड सिस्टम, तो STP वगैरह की जो वैल्यू आई वो पॉजिटिव लेना है वहाँ पर, ठीक है। अब तुमसे पूछा बताओ ABC का मैक्स वैल्यू क्या होगा, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A, B एंड मैग्नीट्यूड ऑफ C, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा, ठीक है। एंड ABC शुड फॉलो राइट हैंडेड सिस्टम एंड ABC आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ABC का मिनिमम वैल्यू तो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए एंड लेफ्ट हैंड फॉलो करना चाहिए, तो नेगेटिव ऑफ दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ STP ऑफ ABC, ठीक है। तो ये इसके कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे। अब आओ तुम लोग कुछ क्वेश्चंस अब ट्राई करो, तो वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ट्राई करो, जल्दी ट्राई कर लिया, ओके। ध्यान से देखो फर्स्ट वन, तो फर्स्ट वन क्या लिखाएगा, ऊपर वाला STP ऑफ ABC, साइक्लिक ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है, तो नीचे वाला भी बॉक्स ऑफ BCA, तो तुम्हें मालूम है जो BCA एंड ABC आर सेम थिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 1, तो मैं डायरेक्टली इसको ऊपर और नीचे वाले को कैंसिल करके सीधे मैं यहाँ 1 लिख दूँ, ये भी 1, लेकिन यहाँ ऑर्डर इंटरचेंज है तो ये -1 आएगा, तो कट पिट के फाइनल आंसर इसका 1 आ रहा होगा। आया तुम लोगों का। अब और सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड हुज साइड्स आर गिवन बाय दिस, ठीक है। तो इसमें से एक को एक साइड वेक्टर A एज्यूम करो, दूसरे को वेक्टर B एज्यूम करो, तीसरे को इसका STP ले लो, तो STP ऑफ ABC इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम बोला है तो मॉड लगा देना, तो ये मॉड ऑफ, अब इसका STP निकालो, तो -3 7 5 -5 7 -3 7 -5 -3, अब डिटर्मिनेंट इवेलुएट करना आ रहा है, कट पिट के 264 क्यूबिक यूनिट आंसर आ रहा होगा तुम्हारा, ठीक है। नाउ एवरीवन ट्राई थर्ड क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच 4 पॉइंट्स विथ पोजिशन वेक्टर 10 आर कोप्लेनर। तो मैंने क्या बताया था तुम्हें, अगर 4 पॉइंट है तो एक को वेक्टर A एज्यूम कर लो, दूसरे ये पहला वाला मैंने वेक्टर A ले लिया, दूसरा वाला B ले लिया मैंने, तीसरा वाला C लिया -i + j + 2k, फोर्थ वेक्टर मैंने D लिया 4i 5j लैम्डा k। तो अब यहाँ से AB वेक्टर निकालो, किसी एक को फिक्स करो, तो मैंने A को फिक्स किया, तो AB वेक्टर क्या निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ऐसे करके AB AC AD वेक्टर निकालो और उसका STP को 0 से इक्वेट कर दो, लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। तो देखना लैम्डा का वैल्यू सिंप्लीफाइड वैल्यू -146/17 आ रहा होगा, ठीक है। ओके, अब करा फॉर एनी 3 वेक्टर्स ABC प्रूव दैट दिस। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से तुम्हें बनाना है, वीडियो पॉज करना है, दोनों तरीके से बनाना है बच्चे, ठीक है। पहला तरीका CBSE बोर्ड के लिए है, उसमें दूसरा तरीका अप्लाई करोगे काट के मार्क्स 0 दे देगा तुम्हें। अब तुमको बोला प्रूव डैट दिस वन बॉक्स ऑफ A + B B + C C + A is 2 times ऑफ बॉक्स ऑफ ABC। तो मेथड 1 ट्रेडिशनल मेथड डेफिनेशन मेथड से बढ़ना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा A + B
बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो अब इसको लिखो यहाँ पर ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी डॉट सी प्लस ए। अब लगाओ यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे ही लगाओगे तो ये क्या आएगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी डॉट सी प्लस ए। ठीक है, अब ये 0 को जाएगा। नाउ व्हाट इज लेफ्ट विथ यू, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी डॉट सी प्लस ए। वापस से डॉट को डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर मैं यहाँ डॉट को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो ये पूरा का पूरा एक बार सी के साथ आएगा, एक बार ए के साथ आएगा। ए क्रॉस बी डॉट सी प्लस ए क्रॉस बी डॉट ए प्लस ए क्रॉस सी डॉट सी प्लस ए क्रॉस सी डॉट ए प्लस बी क्रॉस सी डॉट सी बी क्रॉस सी डॉट ए। अब एक बात तुम ध्यान दे रहा है, एसटीपी में मैंने क्या बताया, जहां जहां दो वेक्टर इक्वल सीधे नल हो गया, 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0। दिस कैन बी रिटन एज बॉक्स ऑफ ABC। This can be written as BCA. ABC and BCA. BCA can be written as box of ABC. So this is 2 times of box of ABC, hence proved. ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तुम्हें दिया, सेम क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में दिया तो क्या करोगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ तो सीधे यहाँ पर करना क्या, तो मैंने अभी अभी तुम्हें ये वाली प्रॉपर्टी सिखाई थी, याद है, प्रॉपर्टी नंबर 10। डायरेक्ट उसको इन्फोर्स कर दो। बॉक्स ऑफ ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो ये क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और बी का कॉफिशिएंट 1 1 यहाँ आ गया 0, बी सी का 1 1 ए वाला 0, 1 1 बी की पोजीशन पे 0 और यहाँ पर लिख दो एसटीपी ऑफ ABC। इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करो जल्दी से, देखो वैल्यू 2 आ रहा होगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में इसको ऑप्ट नहीं करना है, दिस इज फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस। ओके, तो बी वाला भी दोनों ट्रेडिशनल और इस मेथड से बना लेना। तो b इज a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए है। इसे मैं क्या लिखूं यहाँ, 1 माइनस 1 0, 0 1 माइनस 1 माइनस 1 1 0। इस पूरे की डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ गई। इसी तरह सी एन, इसी तरह डी कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो ये और ये खुद से बना लो, डू योर सेल्फ। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द वेक्टर्स अल्फा बीटा एंड गामा आर कोप्लेनर देन फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी सी। साफ साफ है, एसटीपी मारो इसका, और इसका एसटीपी
0 से इक्वेट कर दो। डिटर्मिनेंट बना, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी दिखा, जिससे तुम ये कमेंट कर सकते हो ए सी बी आर इन जी पी। अगला भी उसी के जैसा है, बोला है जो कैपिटल ए बी सी नॉन कोप्लेनर है तो ए बी सी की वैल्यू निकालो, और ये डिटर्मिनेंट 0 दिया है। तो इसका मतलब अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर है तो एस टी पी ऑफ कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी वेक्टर मस्ट बी नॉन जीरो। इससे क्या कंक्लूजन निकला, 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर नॉन जीरो होगा। अब हमारे क्वेश्चन में जो वेक्टर जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इसको स्प्लिट कर दो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से इसको स्प्लिट करो तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ स्प्लिट करने पे रिजल्ट आ जाएगा 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा ABC, देन मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, पहले इसको अलग अलग कर लो, a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर a क्यूब b स्क्वायर b क्यूब c स्क्वायर c क्यूब। यहाँ से a कॉमन लो, यहाँ से b, यहाँ से c। इसके बाद ये डिटर्मिनेंट कॉमन ले लेना, तो जैसे ही 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कॉमन लिया, यू विल गेट 1 प्लस ए बी सी। ये नॉन जीरो है लेकिन तो ये तो जीरो होगा ना, तो इससे पता चला ए बी सी मस्ट बी -1। ठीक है, अब वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो। ठीक है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो डेट द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिड फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स बिकम्स मिनिमम। तो ठीक है, वॉल्यूम निकाल लो पहले। तो जैसे तुमने यहाँ से वॉल्यूम निकाला यूजिंग द डिटर्मिनेंट 1a 1 0 1a a 0 1 1 माइनस a प्लस a क्यूब, तो v इज नथिंग बट f ऑफ a। अब तुम्हें कैलकुलस आता है पॉइंट ऑफ मिनिमम वगैरह निकालने के लिए, निकालो dv बाई डी ए, पुट dv बाई डी ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया 3a स्क्वायर -1 0 a का वैल्यू प्लस -1/√3। अब इसमें आइडेंटिफाई करो पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो डबल डेरिवेटिव क्या आया 6a। तो मिनिमा होने के लिए इसका ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है, तो a 1/√3 पे पॉजिटिव वैल्यू देगा, सो पॉइंट ऑफ मिनिमा इज +1/√3। अगला बनाओ खुद से, हाइट पूछा है तो हाइट कैसे निकालते हैं, तो हाइट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड अपॉन बेस एरिया। सो STP ऑफ ABC डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। अगर बेस A और B दिया है तो कट पिट के देखना, कुछ ऐसा आंसर आ रहा होगा। नाउ एवरीवन ट्राई क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन ट्राई करो सब कोई। 9th क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट ए बी सी बी 3 नॉन जीरो वेक्टर सच दैट सी इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी इज दिस। तो ये प्रूफ करना है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या दिया है, जो C इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, C A के साथ भी परपेंडिकुलर है, C B के साथ भी परपेंडिकुलर है। वेक्टर में जब कभी भी ऐसा सिचुएशन दिखा जो कोई एक वेक्टर A पे भी परपेंडिकुलर है, वही वेक्टर B पे भी परपेंडिकुलर है, तो इस बात की गारंटी है जो वेक्टर पक्का
ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में होगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? जो वेक्टर सी इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी और सी के बीच का डायरेक्शन 0 होगा। तो वी हैव गिवन एस टी पी ऑफ ए बी सी होल स्क्वायर। तो मैं इसे ए क्रॉस बी डॉट सी होल स्क्वायर लिख दूं। तो दिस विल बी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, इन दोनों बीच का एंगल कॉस 0। कॉस 0 1 है, तो ये क्या आ जाएगा? ए क्रॉस बी और मॉड ऑफ सी स्क्वायर। ए क्रॉस बी विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन π/6। मैग्नीट्यूड ऑफ सी विल बी 1, तो साइन π/6 हाफ आएगा। तो 1/4 मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 10। इफ ABC एंड LMN आर टू ट्राइड्स ऑफ वेक्टर्स। देखो 10 और 11th को एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना। ठीक है, और ये प्योर एग्जाम्पल है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। तो एक बार क्विकली थोड़ा रिकॉल कर लो। जैसे मान लो ये दो डिटर्मिनेंट है, अब ये A1 A2 A3, B1 B2 B3 C1 C2 C3। दूसरा डिटर्मिनेंट मैंने लिया यहाँ पर L1 L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 N3। तो दो डिटर्मिनेंट को अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो तो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन रो टू रो होता है या कॉलम टू कॉलम चलता है या रो टू कॉलम चलता है। तीनों में से जिसके एक मर्जी लेना है, अकॉर्डिंग लेना है, तुम ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट रो को उठाया, इसके फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसके सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसके थर्ड रो से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर मैंने इस डिटर्मिनेंट का सेकेंड रो उठाया, इसको फिर इससे, इसको इससे, इस ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो अब देखो यार, इस क्वेश्चन को हम कैसे क्रैक करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टोटल 6 वेक्टर एज्यूम कर लूँ। तो लेट वेक्टर ए इज A1i A2j प्लस A3k। वेक्टर बी मैंने एज्यूम किया B1i B2j B3k। वेक्टर सी मैंने एज्यूम किया C1i प्लस C2j प्लस C3k। ये वेक्टर L लिया मैंने विच इज L1i प्लस L2j प्लस L3k। ये M लिया मैंने विच इज M1i प्लस M2j प्लस M3k। ये वेक्टर N लिया मैंने N1i प्लस N2j प्लस N3k। तो मुझे STP ऑफ ABC, STP ऑफ LMN चाहिए। तो STP ऑफ ABC क्या आएगा? तो डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3 डिटर्मिनेंट ऑफ B1 B2 B3 डिटर्मिनेंट ऑफ C1 C2 C3। दूसरा डिटर्मिनेंट क्या आएगा? L1 L2 L3
M1 M2 M3 N1 N2 N3। अब रो टू रो मल्टीप्लिकेशन चालू कर दो, इसको उठाओ फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करो, इट विल बी A1 L1 A2 L2 A3 L3। फिर इसको उठाओ, इससे मल्टीप्लाई करो, A1 M1 प्लस A2 M2 प्लस A3 M3। फिर A1 N1 A2 N2 A3 N3। देन B1 L1 B2 L2 B3 L3, B1 M1 B2 M2 B3 M3, B1 N1 B2 N2 B3 N3। सिमिलरली C को उठाओ, C1 L1 C2 L2 C3 L3। देन C1 N1 C2 N2 C3 N3। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो दिस इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट ऑफ A एंड L। तो दिस कैन बी रिटन एज A डॉट L B डॉट L मीन्स A डॉट L A डॉट M A डॉट N, then B dot L B dot M B dot N, then C dot L C dot M C dot N। अब तुम्हें मालूम है डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी यू कैन राइट दिस। ये रो को, ये कॉलम को रो में भी इंटरचेंज कर सकते हो, A डॉट L B डॉट L C डॉट L A डॉट M B डॉट M C डॉट M A डॉट N B डॉट N C डॉट N। गॉट इट? मतलब A डॉट L A डॉट M A डॉट N फर्स्ट रो, B डॉट L B डॉट M B डॉट N सेकेंड रो, C डॉट L C डॉट M C डॉट N थर्ड रो। इसको अप्लाई कर देना, ठीक है? तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रॉपर्टी इसी का एक्सटेंशन है, तो इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट मेमोराइज कर लो। स्टेपी ऑफ ABC स्क्वायर। ABC स्क्वायर का मतलब ABC मल्टीप्लाइड विथ ABC। तो जो तुम ऊपर वाला रिजल्ट देख रहा है ना, जहाँ पर LMN था, उसको तुम रिप्लेस कर दो ABC से। इसमें LMN को ABC से रिप्लेस कर दो, यू विल गेट दिस डिटर्मिनेंट। इस रिजल्ट में LMN की जगह ABC लिख दो, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? अब ये वेक्टर इक्वेशन का क्वेश्चन है, कह रहा है डिटरमाइन, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? अल्फा डिटरमाइन करो, एक वेक्टर R है जो इन तीनों के साथ परपेंडिकुलर है। एक ऐसा वेक्टर जो A के साथ भी राइट एंगल है, B के साथ भी राइट एंगल है, C के साथ भी राइट एंगल है, उस सिचुएशन में ABC को प्लेनर है। मतलब R डॉट A 0, R डॉट B 0, R डॉट C 0 मस्ट मीन्स ABC मस्ट बी कोप्लेनर। मान लो ये एक वेक्टर है और ये एक प्लेन है, तो ये
तीनों के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट इसका 0 आ रहा है तो इसका मतलब इन तीनों को सेम प्लेन में होना पड़ेगा। तो घुमा के तुमको क्या दिया है इन्फॉर्मेशन, ए बी सी को प्लेनर है तो एस टी पी 0 से इक्वेट कर दो, अल्फा निकल आएगा। डिटर्मिनेंट बना, इवेलुएट किया, अल्फा क्यूब प्लस 11 अल्फा आया, अल्फा 0 आ गया तुम्हारा। ठीक है, अब और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर सॉल्व द वेक्टर इक्वेशन एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल्स टू डी। ठीक है, ये कह रहा है तुमसे। तो इसका मतलब क्या आया, जो मुझे यहाँ पर एक्स वाई जेड कैलकुलेट करना है, तो ठीक है, सिंपल अप्रोच है। तो मुझे बोला एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल्स टू वेक्टर डी। ठीक है, एक्स वाई जेड कैलकुलेट करना है, तो मैं एक बार इसको इक्वेशन 1 लिया और टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ बी क्रॉस सी ऑन बोथ साइड्स, बी क्रॉस सी के साथ मैंने दोनों तरफ से डॉट प्रोडक्ट ले लिया। क्योंकि एक्स स्केलर है, आउटपुट स्केलर ही आना चाहिए। फायदा तो ये हो गया, एक्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे तो ये एस टी पी ऑफ ए बी सी आ गया, ये 0 आ जाएगा क्योंकि बी और बी सेम है, ये भी 0 हो गया, ये बॉक्स ऑफ डी बी सी हो गया। तो यहाँ से स्केलर एक्स को हम लिख सकते हैं बॉक्स ऑफ एस टी पी ऑफ डी बी सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, सिमिलरली एक बार डॉट लो ए क्रॉस सी का, एक बार बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, इस तरह से डॉट लेते जाओ, वाई निकल जाएगा। वाई देखना ऐसा आ रहा होगा, डी सी ए बाई ए बी सी, एंड जेड आ रहा होगा डी ए बी बाय ए बी सी। ठीक है, आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया।